ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अभी हम इनको भी फर्दर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि ये होते क्या चीज़ है। मेटल्स, इनके हम कुछ प्रॉपर्टीज से इनका पता चला सकते हैं। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करें, ठीक है, और लस्टर जिनके पास हो, लस्टर मतलब चमक, एंड गुड कंडक्टर हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मेलिएबल हों, ठीक है। मेलिएबल का मतलब कि उनको तोड़कर, मतलब हैमर टू फॉर्म शीट्स, यानी कि उनको शीट्स उनकी शीट्स बन सके, उनको मतलब कि हम हथौड़े से अगर उनको मतलब हैमर करें तो वो शीट्स बना सकती हैं, ठीक है। डक्टाइल हों, यानी कि वो वायर की फॉर्म में भी उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड के जैसे एग्जिस्ट करती हैं। इनके पास हाई डेंसिटी होती है, और जो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स ही होते हैं, ठीक है। जितने भी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स ही पाए जाते हैं, यानी कि वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं और उनके पास ये सभी के सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये होती हैं। नॉन मेटल्स जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे, जो कि लस्टर प्रोसेस ना करे, पुअर कंडक्टर हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ब्रिटल हों, और सभी 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करती हूँ, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में ही एग्जिस्ट करती हैं। मेटलॉइड्स क्या हो जाते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हो जाते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो भी पोसेस करता है, यानी कि वो नॉन मेटल की भी 1-2 कैरेक्टरिस्टिक पोसेस करता होगा और मेटल्स की भी 1-2 कैरेक्टरिस्टिक पोसेस करता होगा, तो वो आपके पास मेटलॉइड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। फर्दर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स मिलती हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स को। जिस प्योर सब्सटेंस के पास एक काइंड से ज़्यादा आपके पास एलिमेंट्स या फिर एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे? मास के फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे आपके पास। इसके अंदर फिक्स प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जितनी चीज़ आप बाकी सब मतलब जितनी भी चीज़, अगर मान लीजिए 2 से 3, हाँ 2 मान लीजिए, सो 2 काइंड के अगर आप एलिमेंट्स जब प्योर सब्सटेंसेस के अंदर होंगे तो मतलब कि 50% एक होगा और एक दूसरा जो है वो भी 50% होगा, यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास के अकॉर्डिंग टू वो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर होंगे। जैसे कि H2O है, सो इनकी रेशियो जो रहने वाली है वो 1:8 रहता है। कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस जिसके पास एक से ज़्यादा काइंड के एलिमेंट्स और एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स भी किसके अंदर होंगे? मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर होंगे। ये हमें नेक्स्ट डेफिनेशन से अच्छे से समझ आ जाएगा। ए कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस containing 2 or more than 2 elements combined together in a fixed proportion by mass, यानी कि एक कंपाउंड जो कि एक प्योर सब्सटेंस है जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं मास के फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, एंड विच कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट एलिमेंट्स, और जिनको हम जब चाहें तब उनको डीकम्पोज कर सकते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स। बाय यानी कि जो भी उसके साथ सुटेबल होगा उस केमिकल मेथड से हम उस कंपाउंड को डीकम्पोज कर सकते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर। फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पूरी तरीके से डिफरेंट होती है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लूँ, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लूँ, तो पहली बात तो ये जब मिलेंगे तो इनका जो रेशो होगा वो 1:8 होगा। 1:8 ये इनके मास के अकॉर्डिंग टू, इनके वेट के अकॉर्डिंग टू है, ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर। ये H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर है अकॉर्डिंग टू देयर वेट।
और इनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी कि ये जो भी हम, यानी कि वाटर जो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और वाटर को हम इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ला सकते हैं बाय सुटेबल केमिकल मेथड। और वो केमिकल मेथड आप किसके थ्रू ला सकते हैं, अगर आप वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ तो भी आपके ये दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। और अब हम इनकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हाइड्रोजन है वो कंबस्टिबल है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन जो गैस है ये एक कंबस्टिबल गैस है। और ऑक्सीजन है ये सपोर्टर ऑफ कंबशन है, यानी कि ये कंबशन करने में सपोर्ट करता है। लेकिन जो वाटर है, यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड बनता है, इसकी प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये ना ही तो कंबस्टिबल है, ठीक है, और ना ही ये सपोर्टर है कंबशन के लिए। सो मतलब कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से डिफरेंट होंगी। सभी जो कंपाउंड्स हैं, अभी तक हमने कंपाउंड्स पढ़े, अब हम कंपाउंड्स की टाइप पढ़ने वाले, जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सभी जो कंपाउंड्स हैं वो शायद 2 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके पास कार्बन होता है और कुछ अदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कुछ दूसरे हैलोजेंस, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये रियल के अंदर ओरिजिनली ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स, ये सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स से ही हम ऑब्टेन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये इनके पास कोई भी 2 कंपाउंड्स होते हैं और मोर 114 एलिमेंट्स, ये जितने भी 114 एलिमेंट्स हैं इनसे भी मतलब आगे के कोई भी 2 एलिमेंट्स होते हैं जो भी हम जानते हैं अभी तक, इनको कंबाइन करके एक जो कंपाउंड बनता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये मिनरल्स और रॉक्स से हमें ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सचर्स की। सो मिक्सचर क्या होते हैं, ए मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि एक मटेरियल है जिसके पास 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं, यानी फिक्स नहीं होता कि वो मास के अकॉर्डिंग टू फिक्स प्रोपोर्शन में है किसके अंदर, लेकिन ये अनफिक्स्ड होते हैं, मतलब कोई भी कितनी भी मात्रा के अंदर, क्वांटिटी के अंदर होता है सब्सटेंस, ठीक है, तो वो आपका मिक्सचर बन जाता है। और इसमें एक और बात है कि जो आपके पास मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही प्रॉपर्टीज़ आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की होती है, ठीक है। और फर्दर हम ये बोल सकते हैं कि मिक्सचर्स जो हैं उनको हम फिजिकल मेथड्स से सेपरेट कर सकते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के अंदर। और अब मिक्सचर्स को अब 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इनको भी हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, अगर इनकी कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है पूरे प्रोसेस के दौरान तो वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर बन जाते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं, अगर इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती है पूरे प्रोसेस के दौरान तो वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। यानी जो आप शुरू के अंदर जो आप क्वांटिटी लेकर चलते हो वो अगर फिक्स रहती है पूरे प्रोसेस के अंदर तो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर आपकी जो कंपोजिशन आप लेकर चलते हो एक मिक्सचर की स्टार्टिंग के अंदर और वो पूरे प्रोसेस के दौरान सेम नहीं रहती तो वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है।